एक पेड़ क्या गिरा खुल गई हकीकत सारी। एक पेड़ क्या गिरा खुल गई हकीकत सारी। कैसे मरहम से पहले लगाई जाती है मोहर सरकारी। नमस्कार साहित्य प्रेमियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सरिता स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। आज जो हम रचना पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जामुन का पेड़। इस रचना में हम देखेंगे कि कैसे प्रशासन की संवेदनहीनता और उनकी उदासीनता कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसमें देखेंगे कि कैसे जो व्यवस्था हमारी सुविधा के लिए बनाई गई थी, कई बार वो हमारी असुविधा का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जब इंसान से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सरकारी फाइल और सरकारी कार्यवाही का पहले होना, तो इंसानियत ख़त्म हो जाती है। आज इन्हीं सारे बिंदुओं के इर्द गिर्द हमारी ये रचना घूमने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमको आती है, तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ के शुरू करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि जो व्यक्ति जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था, उसको माली ने सेकंड डे दूसरे दिन क्या खाना खिलाया? बताइए बताइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए कि जो पिटौनिया के प्रधानमंत्री थे, उसने कितने वर्ष पहले जामुन का पेड़ लॉन में लगाया था? अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। कौन कौन से बुलेट पॉइंट हैं जो सब आपको मिल जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले जामुन का पेड़, जिसकी हमारे राइटर है वो है कृष्णचंद्र। हम देखते हैं सबसे पहले लेखक का परिचय। ये लेखक की इमेज है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं आपकी मेमोरी में। इसके बाद हम देखेंगे उनके जन्म वर्ष। 1914 उनका जन्म वर्ष है और 1977 में उनका निधन हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि उनको हिंदी और उर्दू का एक प्रसिद्ध साहित्यकार कहा जाता है। उनकी जो रचना है वो दोनों ही भाषाओं में काफ़ी चलती हैं। इसके अलावा उनके कुछ उपन्यास हैं। एक गधे की आत्मकथा, गद्दार, शकस्त और मिट्टी के सनम। आप इनके ये उपन्यास हैं, इनको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में मिलान के क्वेश्चन के वक्त ये आपको दिख सकते हैं। इनकी जो कहानी है जामुन का पेड़, ये हास्य और व्यंग्य कहानी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। ये तो आपको ध्यान रखनी ही है। इसके अलावा 2017 में हमारी जो भारत सरकार थी, उन्होंने इनकी याद में एक डाक से टिकट पब्लिश किया है जारी 10 रुपये वाला। तो ये चीज़ भी हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कहानी का प्रकाशन ईयर हमें पता होना चाहिए। कहानी कौन सी विधा की है ये हमको पता होना चाहिए। तो उसका रचना काल है वो है 1960। इसके अलावा हास्य व्यंग्य कविता वो है। इसके बाद हम देखेंगे कि कहानी की जो रचना है उसकी विषय वस्तु क्या है। जो रचना है वो किन किन बिंदुओं को लेकर घूमेगी, सारे वक्त किन किन बिंदुओं को उसमें डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो सरकारी मशीनरी है उसकी अकुशलता को दिखाया गया है। सरकारी जो मशीनरी होती है उनका काम होता है कि जनता के लिए जो सुविधाएं हैं उनको बहुत इजी बना देना, लेकिन यहाँ पे अकुशलता दिखाती है कि उसे उस प्रोसेस को जो हमारे लिए इजी होना चाहिए उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना एक्सटेंडेड कर दिया कि कई बार इंसान उसमें इतना जकड़ जाता है कि फिर वो निकल नहीं पाता है। तो ये चीज़ हाईलाइट है। दिखाया गया है कि जनता की जो परेशानियां हैं उनके प्रति उदासीनता है। जो लोग हमारी टेंशन के लिए, हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए उस ऊपरी पद पर बिठाए जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो जनता की जो समस्याएं हैं उन पर इतना ध्यान नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। तो जनता की जो समस्या हैं उन पर फोकस नहीं है। इसके बाद है कि अफसरशाही की जो पंगु मानसिकता है, ऊपर जब लोग बैठ जाते हैं वो नीचे के छोटे लोगों की, उनसे जो नीचे लोग हैं उनकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनके लिए सरकारी कार्यवाही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार इंसानियत के नाते लोग कुछ भी करना ही नहीं चाहते। ये इसके अलावा व्यवस्था का ढोंग। व्यवस्था क्यों बनाती है सरकार? कोई भी चीज़ जब बनती है तो वो एक मेंटेनेंस के लिए बनती है। जब कोई सरकार व्यवस्था बनाती है तो बनाती है कि जनता का इससे जो जीवन है वो इजी होगा। रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि कुछ डिसिप्लिन होगा, कुछ डेकोरम मेंटेन होगा, तो उससे सबकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वो जो व्यवस्था है वो ढोंग बन जाती है। आप देखते हैं कई बार कि आप मान लीजिए आप बैंक में गए हैं,
बैंक में आप जाते हैं, पूछते हैं कि भाई मुझे ये काम है, ये अटका हुआ है, आप ज़रा इसको देख लीजिए, मुझे कोई फॉर्म भरवाना है, तो वो लोग कहेंगे कि आप इस काउंटर पे जाइए, वो फॉर्म भरेंगे। वहाँ आप जाते हैं, वो देखेंगे कि अरे एक एक फ़ोटोकॉपी से तो काम नहीं चलेगा, दो दो लेकर आइए। फिर आप ई मित्र पर जाएंगे, दो दो फ़ोटोकॉपी लाएंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपको लंबी लाइन लगी मिलेगी, आप फिर खड़े रहेंगे, और फिर जैसे ही आपका नंबर आएगा वो लोग विंडो बंद कर देंगे, क्योंकि उनका लंच टाइम शुरू हो गया है। इसीलिए सोशल मीडिया पर जो मीम है वो इतना दिखते हैं हमको कि भाई जब भी मैं बैंक जाता हूँ तो लंच टाइम शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ दिखाती है कि जिन समस्याओं को सुलझाने के लिए उन लोगों को वहाँ बिठाया गया है, कई बार वो लोग उन समस्याओं को सुलझाने में इतना कोई विशेष रुचि नहीं दिखाते हैं, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अक्सर जो नौकरशाही है उस पर चोट की गई है कि कैसे जिन लोगों को जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए वो बहुत इग्नोरेंस वाले मोड में आ जाते हैं। कहानी के पात्र हैं ये हमें देखने हैं। कहानी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है वो आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति आपको दिखेगा जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये कहानी पूरी इसके इर्द गिर्द दिखाई जाई है। हास्य और व्यंग जो विधा है उसके तहत हमें जो जेन्युइन हमारी समस्या है उस पर ही लेखक ने व्यंग किया है, लेकिन एक हंसी मजाक के तौर पे, ताकि जिसे समझना है वो समझ जाए। तो इसमें दिखाएंगे सबसे पहले आदमी को, फिर माली है इसमें जो काफ़ी सहृदय है, जो चाहता है कि जो व्यक्ति उसमें फंसा हुआ है उसको निकाल लिया जाए, उसकी हेल्प हो जाए, वो जिंदा बेचारा बच जाए। लेकिन कई बार जो सहृदय आदमी है वो इतने छोटे पोस्ट पे होता है, वो खुद बेचारा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि ऊपर वाले लोग उसे कुछ करने को नहीं बोलें या फिर तब तक वो लोग कुछ ऑर्डर नहीं दें। तो इसके अलावा इसमें कुछ क्लर्क, चपरासी, सुपरिटेंडेंट, अंडर और ये सब लोग हैं, ये भी आपको देख लेने हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन ये होती है कि एक रात बिल्कुल बहुत तेज़ आंधी बारिश आई है, और उस इतनी तेज़ आंधी बारिश में होता है कि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे पेड़ टूट जाते हैं। हम सुबह उठते हैं तो सड़कों पर पानी, टूटे फूटे कई बार पुल टूट जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान हो जाते हैं तो अदरवाइज़ सड़कों पर बहुत पत्तियाँ, धूल, मिट्टी ये सब मिलता है हमको। तो उस दिन भी बहुत तेज़ आंधी आई, और उस आंधी में एक लॉन में जामुन का पेड़ था वो टूट कर गिर गया है। माली सुबह उठा, माली को तो बेचारे को सफाई करनी थी, तो वो उठकर लॉन में गया तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ और सब इधर उधर से उड़कर आ गई हैं, वो सब उसको साफ़ करनी है। फिर वो देखता है कि एक बहुत सुंदर रसीले जामुनों वाला पेड़ भी गिर गया है। वो पास जाकर देखता है, लेकिन उसमें दुख की बात ये थी कि एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे आ गया है और वो अभी जिंदा है। तो फिर वो भागकर जाता है चपरासी के पास, उसको ये बात बताता है कि भाई अपने लॉन में जो जामुन का पेड़ है उसके नीचे एक व्यक्ति गिरा हुआ है जो उसके नीचे फंस गया है। ये बात चपरासी बोलते हैं क्लर्क को, क्लर्क बताते हैं ये बात सुपरिटेंडेंट को। फिर वो आते हैं लॉन में सारे लोग और देखते हैं कि भाई जामुन, जो माली ने सबसे पहले उसको देखा, फिर वो उसने बात पहुंचाई चपरासी तक, फिर पहुंचाई सुपरिटेंडेंट तक, फिर सब वो लोग आते हैं और देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है। उस व्यक्ति से बात की जाती है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालने का प्रबंध किया जाए। उसके बाद और सारे जो लोग थे ऑफिस के वो भी आ जाते हैं। उसमें से कुछ को तो बड़ा दुख होता है कि यार ये पेड़ तो बहुत अच्छा था, इसमें तो बहुत सुंदर जामुन आते थे रसीले, अब अगर ये टूट गया बड़ा दुख हुआ। मैं तो पूरे मौसम में बड़ी रसीली जामुन खाता था, घर भी ले जाता था। आप देख रहे हैं यार, लोगों को जामुन के पेड़ का गिरने का दुख ज़्यादा है, उसका जिक्र यहाँ ज़्यादा हो रहा है। जो व्यक्ति उसके नीचे फंसा हुआ है उसकी टेंशन लोगों को कम है। फिर होता है कि भाई सब लोग डिसाइड, जो वो है माली, वो एडवाइस देता है कि एक काम करते हैं, अपन 15-20 लोग तो इकट्ठे हो ही गए हैं, इस पेड़ को यहाँ से थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, उठा लेते हैं ताकि वो आदमी निकल सके इधर से। सब लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है कर लेते हैं। फिर सुपरिटेंडेंट कहता है कि नहीं, मैं पहले ऊपर से ऑर्डर लेकर आऊँगा कि क्या सलाह मशवरा करूँगा, फिर हम आगे डिसाइड करेंगे, तब तक कोई भी यहाँ कुछ भी छेड़खानी नहीं करेगा। सब लोगों का क्या है, वो लोग अपने ऑफिस में चले जाते हैं वापस, और वो इंसान जो वहाँ दबा हुआ था वो एक तरीके से उनसे दरख्वास्त करता है कि भाई मुझे निकालने का जल्दी बंदोबस्त कीजिए, अदरवाइज़ मैं मर जाऊँगा यहाँ पे। तो सुपरिटेंडेंट कहता है कि भाई हम जो हैं वो वाणिज्य विभाग के लोग हैं,
हम ऐसे मामले में ऐसे जो मामले हैं उनमें इतना नहीं बोल सकते। हमने जो एप्लीकेशन है वो कृषि विभाग को दे दी है क्योंकि ये उनका मामला है। फिर ठीक है, कृषि विभाग को ये बात पता चलती है कि हम लोगों के ऊपर जो वो पेड़ है उसकी जिम्मेदारी आई है, तो कृषि विभाग वापस बात बोल देता है कि ये हमारा जिम्मेदारी भी नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी भी नहीं है, ये जो है ये हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट के अंडर आएगा, क्योंकि जो पेड़ है जामुन का उसमें जामुन लगे हुए हैं, वो फलदार पेड़ है, तो ये कृषि के अंदर नहीं आता। फिर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाता है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर स्कीम चल रही थी पेड़ लगाओ, तो फिर वहाँ से जवाब आता है कि हम तो ऐसी स्कीम चला रहे हैं कि पेड़ उगाओ और आप हो कि पेड़ काटने की बात कर रहे हो। ये तो बड़ा विवाद हो गया। फिर उसके बाद लेकिन उस इंसान को कैसे बचाया जाए, पेड़ तो वैसे भी टूट गया है, उसको तो काट के वैसे भी आपको हटाना ही पड़ेगा, उसको वापस तो आप उगा नहीं सकते। लेकिन इतनी कॉमन सी बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद जब हॉर्टिकल्चर तक बात पहुंच गई, फिर किसी ने एडवाइस दी कि यार एक काम करते हैं, इस व्यक्ति को इधर से काट के निकाल दो, इधर से काट के निकाल दो। सोच रहे हो आप कैसे बेतुके आइडिया दिए जा रहे हैं। उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट को अप्रोच किया जाता है कि भाई कुछ इस व्यक्ति का कीजिए, कैसे निकालें इसको। वहाँ से डॉक्टर आया, डॉक्टर ने उस व्यक्ति की जांच पड़ताल की कि भाई बिल्कुल ठीक है, ये तो इसको काट के निकाला जा सकता है, लेकिन ये आदमी मर जाएगा। फिर आदमी ने बोला कि नहीं भाई मुझे ऐसे मत निकालो, मैं जीना चाह रहा हूँ। फिर डॉक्टर वापस चला जाता है। तो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आके चला गया है। फिर शाम को माली आता है उसके पास, उसको बहुत दुख है, वो उसको खाना खिलाने आता है। फिर वो एक लाइन बोलता है कि माना कि तगाफुल ना करोगे मगर खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसका मतलब था कि भाई मुझे पता है आप लोग जानबूझकर मुझे इग्नोर नहीं करोगे, लेकिन आप लोग जब तक एक्शंस लोगे, जब तक कोई कार्यवाही करोगे मेरे ऊपर, तब तक शायद मैं ही ख़त्म हो जाऊंगा। तो ये लाइन माली सुनता है, वो चपरासी को कहता है फिर वो पूछता है कि क्या आप शायर हो, कि जी मैं शायर हूँ। तो शायर वाली बात फिर वो चपरासी को बताता है, चपरासी क्लर्क को बताता है, क्लर्क सुप्रीडेंट को। तो बात ये फैल जाती है कि जो दबा हुआ आदमी है वो शायर है। फिर कि भाई शायर है तो फिर तो संस्कृति जो डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व किया जाए इस मामले में, क्योंकि शायर लोग हैं वो संस्कृति डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड हैं। तो संस्कृति डिपार्टमेंट को विभाग को अप्रोच किया जाता है। उसके बाद वहाँ से जो उनके सचिव हैं वो आते हैं इनसे मिलने के लिए। इनसे पूछते हैं कि आप इतने अच्छे शायर हैं तो आपने कौन सा कुछ बुक्स लिखी होंगी, कुछ तो होगा आपका रचना। तो बताते हैं कि एक बुक है ओस के फूल, जो मेरी ही बुक है, उसमें मैंने ही लिखा है सब कुछ। कि अरे वाह वो तो बहुत सुंदर किताब है, उसमें तो बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, आप इतने अच्छे शायर हैं, लेकिन आप हमारी जो संस्कृति विभाग है उसमें मेंबर नहीं है। कि नहीं मैं तो नहीं हूँ। कि तो बनिए भाई, आप हमारे मेंबर बनिए, वेलकम आपका। कि भाई ये सब बातें तो बाद में करना, मुझे पहले निकालो तो सही यहाँ से। कि निकालने का काम तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है पेड़ वेड़ों से। उसके बाद ये हम तो सिर्फ इतना करवा सकते हैं कि आप हमारे संस्कृति विभाग है उसमें मेंबर बन जाइए। सदस्य वो बन जाता है, ठीक है, फिर चला गया वो। उसके बाद ये चले गए। उसके बाद वन विभाग को एप्लीकेशन दी जाती है कि भाई इस मामले में आप जल्दी कार्यवाही कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो बहुत ही दर्द में है, बहुत पीड़ा सह रहा है, क्योंकि एक पेड़ है उसके ऊपर जो गिरा हुआ है और जिसको हटाने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई है। रात को माली उसके पास आता है, उस पहले दिन उसने खाना खिलाया, दूसरे दिन उसने उसको खिचड़ी खिलाई। फिर उसके बाद वो कहता है कि भाई कब तक चलेगी ये प्रोसेस, मुझे जल्दी निकालवाइए यहाँ से। कि ठीक है अब हो जाएगा, शायद काम कर रहे हैं ऊपर वाले लोग कुछ। फिर वन विभाग ने बोला कि ये जो पेड़ है ये तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले ये पेड़ लगाया था। अब अगर हमने इसको काटा तो हमारे जो रिश्ते हैं पिटोनिया से वो शायद ख़राब हो सकते हैं। ये बात लोगों को पता चली तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि यार पिटोनिया के साथ हमारे रिश्ते ख़राब नहीं हों, इसके लिए तो इस व्यक्ति को मर ही जाना चाहिए। एक व्यक्ति के मरने से क्या होगा, देश के रिश्ते तो अच्छे रहेंगे विदेश के साथ। तो यहाँ ये चीज़ भी दिखाई गई है। उसके बाद जो वन विभाग है वो कहता है कि चलो हम विदेश, जो हमारा फॉरेन डिपार्टमेंट है विदेश विभाग, उससे बात करते हैं कि भाई इस मामले में क्या किया जाए। आप फॉरेन की जो पिटोनिया के प्रधानमंत्री हैं उनसे बात कीजिए कि क्या हम वो पेड़ काट दें, आप नाराज़ तो नहीं होंगे हुजूर।
कि ठीक है चलो बात करते हैं। जब विदेश विभाग के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री जी से हम बात करके ये बारे में आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। फिर माली उसके पास आता है कि प्रधानमंत्री तक बात पहुंच गई है, हो सकता है आपका काम हो जाएगा, कि ठीक है। फिर प्रधानमंत्री उस ऑर्डर दे देते हैं कि उस पेड़ को काट के निकलवा दिया जाए और उस व्यक्ति को बेचारे को सुख शांति से निकाल लिया जाए। ये बात जब ऑर्डर नीचे आया, सुप्रीडेंट खुश हुआ और फाइल को लहराता हुआ आया माली के पास, सॉरी जो व्यक्ति उसके दबा हुआ था उसके पास, बोला कि मुबारक हो, आपका जो ऑर्डर है वो पास हो गया है और कल ही आपको यहाँ से निकलवा लिया जाएगा, क्योंकि हमें पेड़ काटने का ऑर्डर मिल चुका है। फिर वो देखता है कि सब कुछ शांत है, वो व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर वो देखता है कि एक चींटियों की एक लंबी कतार है जो उसके मुंह में चली जा रही है। मतलब कि वो व्यक्ति जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ था वो इस दुनिया से चला गया है। उसको न्याय मिलने की प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई थी कि अंत में फिर वो इंसान ही चला गया। तो यहाँ ये चीज़ दिखाती है कि प्रशासन की संवेदनहीनता थी। अदरवाइज़ इतना छोटा काम एक ऑफिस के सुप्रीडेंट के कहने पर भी हो सकता था। वो पेड़ उसी दिन हटवा दिया जाता और वो व्यक्ति उस दिन निकल सकता था, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन ये व्यवस्था इतनी लंबी हो गई, इसका इतना ढोंग हो गया कि एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये रचना की जो स्टोरी है ये यही है। आगे हम इसमें देखते हैं कि और ऐसा नहीं है कि ये जो रचना लिखी गई थी ये सिर्फ उस वक्त की प्रॉब्लम थी। आज ऐसा नहीं है, आज सारी जो व्यवस्था है बहुत अच्छी है, क्लियर है और शॉर्ट है, ऐसा नहीं है। आज भी हम जाते हैं लोन अप्रूवल वगैरह के लिए बैंक में और वहाँ आप उनको बोलो कि भाई मुझे इमरजेंसी है, मुझे लोन चाहिए, तो वो लोग पहले यहाँ साइन कीजिए, ये पेपर लाइए, यहाँ नंबर ऐड करवाइए, उस काउंटर पे जाइए, फ़ोटोकॉपी करिए, बहुत लंबी प्रोसेस बन जाती है। इसके अलावा मान लो आपके एटीएम ने आपने पैसे निकाले, आपके पास पैसे आए नहीं है लेकिन आपके अकाउंट से कट गए हैं, आप बैंक जाते हैं, बैंक वाले बोलेंगे उस खाते में जाइए, उस ब्रांच में जाइए, आप वहाँ अप्रोच कीजिए, तो पैसे आपके अटके हुए हैं। जो इंसान है वो परेशान है, लेकिन सरकार कई बार बहुत लंबी प्रोसेस बना के रखती है इन सब चीज़ों के लिए। तो हमारी जो जनता की जो दिक्कतें होती हैं वो फिर हो नहीं पाती हैं हल। इसके बाद जैसे येस बैंक है, उसका केस हुआ था कि कई बार बैंक वगैरह डूब जाते हैं, तो फिर लोगों के पैसे जो उसमें हैं तो वो परेशान होते रहेंगे। वो सरकार को सोचते हैं सरकार से बातें करें, सरकार बैंक पे डालेगी, बैंक किसी और पे डालेगा, सब एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालते रहते हैं और इंसान जो है जनता वो परेशान होती रहती है। ऐसे ही और भी केसेस होते हैं, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई है, कई बार कुछ और एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेना चाहता है। ऐसी मूवीज़ भी हैं हम देख सकते हैं जिनमें इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, क्योंकि मूवीज़ भी वही दिखाती हैं जो उस वक्त चल रहा होता है। हमारे समाज का आईना ही तो मूवीज़ है। तो मूवीज़ में भी दिखाया है कि जैसे पीपली लाइव एक मूवी है, उसमें इसी तरह का है कि भाई एक व्यक्ति है वो ख़त्म हो जाता है और उसकी मौत की जिम्मेदारी किस पर है। व्यवस्था सरकार कहेगी कि मीडिया से बात करो, मीडिया कहेगी सरकार से बात करो, कोई प्रजातंत्र का बिल्कुल भी कुछ बना के रख दिया इन लोगों ने। मूवीज़ में एक मूवी है ये रंग दे बसंती, इसमें जो पायलट है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी डेथ की जिम्मेदारी वही अगेन पूरा प्रशासन, पूरी व्यवस्था ऐसी है कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। मूवी है तलवार, उसमें एक आयुषी नाम की लड़की की स्टोरी है कि कैसे सडनली उसकी डेथ हो जाती है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन अंत तक उसका कोई भी परिणाम निकल कर नहीं आता है। और अगर आप पूछो सरकार से तो हमें नहीं पता, आप उससे बात कीजिए, उससे बात कीजिए। क्या मतलब है क्या संदेश है इस चीज़ का जो रचना हमने पढ़ी थी? इसका संदेश है कि शासन व्यवस्था में जवाबदेही का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ घट जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो उसके बाद सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है उस चीज़ के ऊपर, उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि उसकी किस लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। इसके अलावा दिखाई कि छोटे मुद्दों को हल करने के लिए बहुत जटिल प्रक्रिया का नहीं होना चाहिए। बहुत छोटे एक व्यक्ति गांव में रहता है, उसका उस लेवल तक पहुंचना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। वो प्रक्रिया इतनी जटिल हो जाती है कि कई बार व्यक्ति उसी में जकड़े रह मतलब फंस जाता है, इतनी मुश्किल से जकड़ जाता है कि वो या तो शुरू करेगा तो अंत तक पहुँच नहीं पाता है। इसके बाद दिखाया कि जो जनता की परेशानियाँ हैं वो केवल कागजी कार्यवाही से पूरी नहीं हो सकती। कई बार हमें इंसानियत दिखानी पड़ती है, संवेदनशीलता दिखानी पड़ती है सामने वाले की प्रॉब्लम्स के लिए, कि भाई सामने वाला परेशान है तो कई बार हम
उसकी हेल्प करने के लिए कुछ चीज़ें कि स्किप भी कर सकते हैं। जैसे उस वक्त ऊपर तक प्रधानमंत्री तक ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीडेंट उस दिन जिसको देखा था कि भाई पेट टूट गया है, एक व्यक्ति उसके नीचे फंसा हुआ है, उसको उसी दिन निकलवाया जा सकता था। दिखाते हैं व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने यहाँ पे प्रशासन पर सीधा कटाक्ष किया है। देखते हैं कि क्या निष्कर्ष है हमारा। जो जामुन का पेड़ है ये कोई व्यंग कथा नहीं है। इसमें जो राइटर है वो क्या संदेश दे रहे हैं कि भाई जामुन का पेड़ है वो सामाजिक यथार्थ का चित्रण कर रहा है कि ऐसा ही होता है आज भी। ये कहानी बताती है कि वह नागरिकों की समस्याओं को किस तरह सुलझाने में सरकार कई बार बहुत कोताही बरतती है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे जादुई मंत्र जिनको आपको देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले लॉन में उस व्यक्ति को किसने देखा? सबसे पहले माली ने देखा। लॉन किसका था? सुप्रीडेंट का लॉन था। पहले दिन आदमी ने खाने में क्या खिलाया? दाल भात खिलाया। दूसरे दिन क्या खिलाया? दूसरे दिन खिचड़ी खिलाई। इसके अलावा है कि भाई जो पिटौनिया के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कितने वर्ष पहले ये पेड़ लगाया था? 10 वर्ष पहले पेड़ लगाया था। और ये सब चीज़ें कि कौन सा ये पिटौनिया है, ये था कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से विभाग के अंदर स्कीम चल रही थी कि पेड़ उगाओ, तो वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो धन्यवाद। आप आगे की आपको मुझे उम्मीद है आपको ये रचना पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच। बाय। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके।